कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कांग्रेस ने अब ये इस बात पर चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है कि बजाय उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा बनने के हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। हालांकि ये जो बातचीत है और ये जो चिंतन मंथन ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक अभी तक सीमित है। इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। ना ही राहुल गांधी के साथ कोई संपर्क साधा गया है कि उनसे पूछा जाए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो समाचार आ रहा है उसके मुताबिक दो बातें स्पष्ट हैं। एक बात तो यह कि कांग्रेस ने यह कहा है कि उन्हें उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में जो एक बर्थ दिया जा रहा है, केवल एक मंत्री उनका बनेगा, उन्हें वो कबूल नहीं है। उसके अलावा सरकार में और भी जगहों पर वो भागीदारी चाहते हैं। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनका अपना नंबर जो है वो 46 के करीब करीब है। यानी उन्हें अपने 46 लोगों को पहले अकोमोडेट करना है, उसके बाद कांग्रेस के 6 लोगों की बारी आएगी, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अपने दमखम और अपने बलबूते पर लगभग 48 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय है, तो उन्हें वो जो मेजॉरिटी मार्क है उसको पार करने के लिए उनके पास एडुकेट नंबर्स हैं। और उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि अगर कांग्रेस पलटी मारती है तो उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस में पीडीपी की अगर मैं बात करूं तो उनके नेताओं ने भी यह कहा है कि अगर किसी भी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को किसी की तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसको दूर करने के लिए वो हर समय अवेलेबल हैं। उसका मतलब यह है कि वो ये समझते हैं कि घाटी के वोट बैंक को एंटाइज करने के लिए और अपने आप को रिजरेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी सरकार इस समय जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है उस सरकार का समर्थन किया जाए और सरकार का समर्थन करके इंश्योर किया जाए कि सरकार ना गिरे। लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो आज से अपना कामकाज शुरू करेगी और 11:30 बजे आज जो शपथ समारोह होने वाला है उससे पहले ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस गंभीरता के साथ इस बात पर सोच विचार कर रही है कि बजाय अलायंस का हिस्सा बनने के नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स जिनके साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बनाने जा रही है, बाहर से इसे समर्थन दिया जाए। तो अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह होगा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनने जा रही है उसका हिस्सा कांग्रेस नहीं है। और अगर कांग्रेस हिस्सा नहीं होगी तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो जो राष्ट्र नेशनल लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खींचतान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस खींचतान का हिस्सा नहीं होगी। ये वो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं जिनकी नजर इस समय इस कोलिशन के ऊपर है, जो कोलिशन आज बनने जा रही है। आज इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में अखिलेश यादव होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और सुनने में यह भी आ रहा है कि संभवतः राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। और उसके अलावा इंडिया अलायंस के लगभग सभी जितने भी घटक दल हैं उनके बड़े नेता भी घाटी पहुंच रहे हैं, वो भी स्वेरिंग इन सेरेमनी में शामिल होंगे। इस स्वेरिंग इन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 4 मंत्री बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री के अलावा। हालांकि चारों मंत्रियों को लेकर जो खबर चली थी उसमें यह कहा गया था कि ना कोई इंडिपेंडेंट बनेगा, ना उसके अलावा जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनमें से किसी को बनाया जाएगा। मगर मेरी सूचना के मुताबिक इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार कुछ जो खुद को कह रहे हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है स्वेरिंग इन के लिए। उन्हें कहा गया है कि आप सूट बूट पहनकर आ जाएं, आपको भी मंत्री बनना है। तो मतलब यह है कि साफ तौर पर यह है कि इस समय की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस शुरुआत से पहले ही दोनों पार्टियों के बीच में खींचतान शुरू हुई। कांग्रेस 2 कैबिनेट बर्थ मांग रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऑफर किया, उसके अलावा कुछ और चीजें भी टेबल के ऊपर थी, लेकिन उनमें से किसी भी चीज के ऊपर अभी तक दोनों पार्टियों के बीच में समझौता नहीं हुआ है। अब जब बड़ी लीडरशिप
जो कांग्रेस की है, जब वो घाटी पहुंचती है, उसके बाद यह देखना होगा कि जो सीनियर लीडरशिप पार्टी की है, वो जो रीजनल लीडरशिप है, उसकी बातों को कितना गंभीरता के साथ लेती है, और उसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो अलायंस सरकार है, जिसने आज 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह, जिसका आज 11:30 बजे स्वेरिंग इन होने जा रही है, उससे पहले ये जो बवाल हुआ है, ये बवाल साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में राजनीति इतनी आसान नहीं है और राजनीति थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब घाटी पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, और उसके बाद क्या कांग्रेस इस अलायंस का हिस्सा बनेगी या कांग्रेस इस अलायंस को बाहर से समर्थन देगी। कांग्रेस के 3 बड़े नेता, जिसमें पीरजादा मोहम्मद सैयद हैं, गुलाम अहमद मीर हैं, तारिक हमीद करा हैं, जाहिर सी बात है 3 इतने बड़े नेताओं के बाद कांग्रेस जरूर चाहती थी कि इनमें से कम 2 नेताओं को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो, उसके बाद असेंबली में भी स्पीकर की पोजीशन है, डिप्टी स्पीकर की पोजीशन है, कई पोजीशन है जिन पोजीशन के ऊपर मारामारी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके अलावा एक और चीज यह है कि राज्यसभा की 4 सीटें हैं, उसमें से 3 जो है वो अलायंस के हक में आने वाली थी। उन 3 सीटों में से भी सुनने में आया था कि कांग्रेस बड़ी गंभीरता के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये बात कर रही थी कि एक सीट कम से कम उसमें से कांग्रेस को ऑफर की जाए। उसके बाद कई कॉर्पोरेशंस हैं, कई बोर्ड्स हैं जिनकी वाइस चेयरमैनशिप है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपना ही इतना बड़ा कैडर है और उसके बाद उनका नंबर जो है वो 42 के करीब अपने दमखम पर है। तो जब 42 के करीब आप अपने दमखम पर उनका नंबर है, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कांग्रेस की मांग को गंभीरता के साथ लेंगे, क्योंकि उनका कांग्रेस का नंबर केवल 6 के करीब है। अब दोपहर तक 11:30 बजे के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी और पता चलेगा कि क्या यह नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन सरकार होगी या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी जिसे बाहर से समर्थन कांग्रेस का होगा। इस पर हमारी नजर रहेगी और भी जो डेवलपमेंट्स होगी आप तक स्ट्रेट लाइन के जरिए से पहुंचाएगी।